राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो साथियों? अब मैं आपके लिए लाया हूँ जो बेला की कथा मैंने सुनाई थी उसका दूसरा भाग, कि कैसे बेला को साड़ी लेने की इच्छा हुई। उसने बुनकर काका के यहाँ अतिरिक्त मेहनत करी और कुछ उसके पिता ने भी धन दिया। लेकिन जब जन्मदिन के दिन वो साड़ी लेने गई तो बुनकर काका नहीं थे और कारीगर ने मना कर दिया कि साड़ी मेरे पास नहीं है, वो बुनकर काका के पास है और वो बाहर गए हैं, तुम जाओ यहाँ से। उसने दुत्कार के भगा दिया। घर रोती हुई आई, उसके पिता को उनने बताया। पिता ने जब कारण पूछा, अब उससे आगे का वृतांत मैं सुनाता हूँ। उससे पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन पे ऑल क्लिक जरूर कीजिए। आपका एक छोटा सा प्रयास हो सकता है किसी ईश्वर के भक्त के बहुत काम आए और उसकी भक्ति की आसक्ति और बढ़ जाए। जब बेला अपने घर पहुंची और पिता ने रोते देखा और बेला ने अपने पिता को कारण बताया तो उसके पिता ने उसे सांत्वना दी, बेटा शांत हो जा और जगन्नाथ जी पे भरोसा रख, जो होगा अच्छे के लिए होगा। जगन्नाथ जी तेरा कभी दिल नहीं दुखने देंगे। बेला को ये तो पता था, लेकिन चूंकि कम उम्र की लड़की थी, बच्चा ही थी। अमूमन जिन जो संपन्न घर होते हैं, इतने बड़े बच्चे इतने मेच्योर नहीं हो पाते। वहाँ गरीबी के कारण वो बहुत मेच्योर भी थी। तो बेला अपनी कृष्ण धुन में अपने भजन गाने लगी। जगन्नाथ जी के स्नान करने चली गई, उसके बाहर आई तो एक आवाज़ आई, उसे आवाज़ जानी पहचानी लगी। उसके बाद बाहर जाके देखा तो बुनकर काका की लड़की आई थी और वो साड़ी लेके आई कि वो काका ये साड़ी दे गए थे, पिताजी ये साड़ी दे गए थे। तो देख के बड़ी खुश हुई और वो सारी चीज़ें भूल गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बड़ी खुश हुई और लेके पिताजी को दिखाया, तो कहा बेटा पहन ले। मैंने पहन लिए और वो मंदिर जाने लगी। तो उन्होंने कहा पिताजी चलो आप भी खेतों पे चलो। तो कहने लगे बेटा मेरी आज तबीयत खराब है, मैं खेतों पे नहीं जा पाऊंगा, और अगर तू कर सकते तो मेरे लिए इतना कर दे कि मुझे थोड़े से बैंगन तोड़ के ला दे और मैं बाजार में बेच आता हूँ। तो हालांकि उसने नई साड़ी पहन ली थी, एक क्षण के लिए तो उसने सोचा मैंने नई साड़ी पहनी, खेत में कीचड़ होगा। मैंने कहा चलो लगेगी तो कोई बात नहीं, मैं ध्यान रखूंगी, थोड़ा ऊपर को कर लूँगी। उसने साड़ी को थोड़ा ऊपर को पकड़ा और करी, और खेत में थोड़ी कीचड़ हो रही थी, जैसे बारिश वारिश की वजह से हो गई हो, और शायद उनमें कुछ पौधे ऐसे भी थे जिनमें कांटे वाटे लगे होते हैं। वो जैसे खेत में घुसी। यहाँ एक ठाकुर जी देख रहे थे उसे, जगन्नाथ जी बैठे बैठे उसको देख रहे थे, और देखते देखते जगन्नाथ जी ने क्या करा, उनके मन में विचार आया कि इस भक्त ने केवल मुझे प्रसन्न करने के लिए, मैं खुश होऊंगा इसकी नई साड़ी देखकर, इतना अधिक 2 महीने से परिश्रम कर रही है, और पिता भी इसके जो है अपने कमाई में से कुछ पैसा इसके लिए खर्च कर रहे हैं, कि पिता इसलिए कि बेटी खुश होगी और बेटी इसलिए कि मैं खुश होऊंगा। तो जगन्नाथ जी को बड़ा प्यार आ रहा था उसको। दोस्तों, जो मैंने आपसे पहले एपिसोड में भी कहा था कि छोटी छोटी चीज में देखो वो हमारी कैसी मदद करते हैं, हम यकीन भी नहीं कर पाते। जो ही बेला खेतों के अंदर घुसी, साक्षात नारायण उसके साथ चले, पीछे आए। सोचोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस साड़ी का जो पल्लू था, वो पल्लू कहीं पौधों में फंस के कट ना जाए, कहीं फट ना जाए। नारायण जी ने उसके पल्लू को पकड़ा और खुद उस कीचड़ में उसके पीछे पीछे चले, पल्लू पकड़ के। उसने अपने टोकरे में बैंगन भरे और खुशी खुशी झोपड़ी में गई, पिताजी को दिए और फूलों की टोकरी उठा के मंदिर में गई। मंदिर में पूजा का समय था, महाराज भी आ चुके थे, मंदिर के पुजारी भी थे। जगन्नाथ जी को नहला धुला के उन्होंने नए वस्त्र पहनाए ही थे। उन्हीं वस्त्रों में जगन्नाथ जी वहाँ गए थे। उनके वस्त्रों पर कीचड़ भी लग गया था, मिट्टी जो थी कहीं कहीं से कांटों की वजह से थोड़ा बहुत फट भी गया था। वो वहाँ पहुँचे,
बेला इतनी खुश थी, उधर पूजा की तैयारियां चल रही थी। बेला ने उस साड़ी को देखा, जगन्नाथ जी को देखा, फिर साड़ी को देखा, फिर जगन्नाथ जी को देखा, फिर उस साड़ी के बारे में सोचा क्या क्या हुआ, फिर जगन्नाथ जी को देख के उसकी आंखें भर आई और उसके दिल से एक आवाज निकली। उसके दिल से जानते हो साथियों क्या आवाज निकली? एक तेरा साथ, एक तेरा साथ हमको तो जहां से प्यारा है। एक तेरा साथ, एक तेरा साथ हमको तो जहां से प्यारा है। तू है तो हर सहारा है, ना मिले संसार, ना मिले संसार तेरा प्यार तो हमारा है। तू है तो हर सहारा है, एक तेरा साथ। मन में इस तरीके से गुनगुना रही थी, उसके मन से मानो ऐसी आवाजें आ रही थी अंतर में, और वो निहारे जा रही थी जगन्नाथ जी को। आंखों में आंसू थे लेकिन चेहरे में बहुत खुशी थी, और जगन्नाथ जी से मन ही मन कह रही थी कि आज आप खुश तो बहुत होंगे, मुझे पता है आज आप सबसे ज्यादा खुश हो मुझसे मिलके, क्योंकि आज मैंने वो काम किया जो आपको सबसे ज्यादा खुश करता है। देखो मैंने नई साड़ी पहनी है, आपको पता है मैंने इस साड़ी के लिए 2 महीने परिश्रम किया है ताकि आपके चेहरे पे खुशी देख सकूं, ताकि आपको खुश कर सकूं। इतनी भूली थी वो बेला। उधर पूजा की तैयारियां हो चुकी थी, महाराज जी का ध्यान गया। पूजा संपन्न होने के बाद महाराज का ध्यान गया कि जगन्नाथ जी के वस्त्रों पर मिट्टी लगी हुई है, वस्त्र भी फटे हुए। तो महाराज ने कहा पुजारी जी मैंने नए वस्त्र सुबह ही भेजे थे, आपने पहना ही नहीं। महाराज ये वही वस्त्र हैं जो आपने भेजे थे। महाराज सोचने लगे कि पुजारी जी तो पुराने मिट्टी लगे फटे वस्त्र पहना करके जो कि मुझे दिखाई दे रहे हो नहीं मना कर रहे। तो महाराज को पुजारी जी पे बड़ा अंदर ही अंदर क्रोध आ रहा था, और पुजारी जी बार बार यही कहे जा रहे थे मैंने पहना दिया। महाराज ने क्रोधवश पुजारी जी को कहा कि आप असत्य बोल रहे हैं, और सैनिकों को आदेश दिया कि पुजारी जी को पकड़ के कारागार में डाल दो, ये असत्य बोल रहे हैं। इन्होंने नए वस्त्र किसी को दे दिए और यहां अब असत्य बोल रहे हैं। बेला ने देखा, बेला को भी बड़ा दुख हुआ कि पुजारी जी ऐसा तो नहीं कर सकते, विश्वास भी था। दिन बीत गया, रात हो गई, पुजारी जी जेल में थे। सोने का समय आया, महाराज सो गए तो स्वप्न में स्वयं जगन्नाथ जी आए, और जगन्नाथ जी ने आके पुजारी जी को बताया। पुजारी जी महाराज को बताया, जगन्नाथ जी ने आके महाराज को बताया। माफ करना पुजारी जी निकल गया। महाराज को बताया कि आपने आज गलत निर्णय लिया है। वो भी जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त थे। पुजारी जी ने मुझे नए वस्त्र पहनाए थे, तो लेकिन बेला खेत में गई थी, वहां कीचड़ था, तो मैं बेला के साथ उसके पीछे पीछे था, तब मेरे वस्त्र फटे और इस पे कीचड़ लगा, मिट्टी लगी। पुजारी जी का इसमें कोई दोष नहीं है। तो महाराज ने कहा तो बेला ने क्यों नहीं बताया? तो बेला को तो स्वयं नहीं पता, बेला कैसे बताती, उसको थोड़ी पता था कि मैं उसके साथ था।
महाराज एकदम उनकी आंख खुल गई स्वप्न से। वो सोचने लगे, सृष्टि के रचयिता, तीनों लोक के मालिक, एक बच्ची की साड़ी का पल्लू मिट्टी में न सन जाए, पौधों में फंस के कहीं फट ना जाए, उसको पकड़ के चल रहे थे। बड़ा दुख हुआ उन्हें कि मैंने पुजारी जी पे ऐसा आरोप लगाया। बड़ा गर्व महसूस हुआ बेला के ऊपर। उनका उस वक्त हृदय ऐसा हुआ कि अभी बेला के चरणों में पड़ जाओ, कि तेरे साथ साक्षात नारायण चलते हैं। उन्होंने तुरंत, लगभग वो सुबह का ही वक्त था, सबसे पहले पुजारी जी को रिहा किया, उनसे क्षमा मांगी। उन्होंने कहा, महाराज अब क्या हुआ कि मंदिर में बताऊंगा पूजा के बाद। तो सुबह पूजा के बाद जब सब लोग वहां पर पहुंचे तो महाराज ने यह बात सबको बताई कि साक्षात जगन्नाथ जी ने मुझे स्वप्न में आके ये बात बताई। बेला विवाह मौजूद थी, उसकी आंखों से इतने आंसू बह रहे थे, वो प्रेम के अधिभूत हो रही थी। पुजारी जी भी खुश थे, जगन्नाथ जी की महिमा देख के महाराज भी खुश थे, और बेला तो बस पूछो मत, 7वें आसमान पर थी, बहुत खुश थी अपने जगन्नाथ जी को खुश करके। तुझसे ये पता चला कि मेरी साड़ी खराब ना हो जाए, इसके लिए जगन्नाथ जी ने साड़ी का पल्लू पकड़ा, बल्कि लड़ने लगी उनसे। आप मेरे साथ थे तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं आपके दर्शन कर लेती। क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती? आप मुझे दर्शन नहीं देना चाहते? ऐसे करके लड़ने लगी। अभी वो लड़ ही रही थी कि इतने में बुनकर काका आ गए, अपने उस कारीगर को पकड़ गए और बेला से बोले, बेला, जो तुझे साड़ी देनी थी वो इसने कहीं फेंक दी, ये तेरे से ईर्ष्या करता है। तो बेला कहने लगी कि देखो, मैं तो आज भी वही साड़ी पहन के आई हूं, ठाकुर जी को खुश, अपने जगन्नाथ जी को खुश करने के लिए। साड़ी तो ये रही मेरे पास। तो कहने लगे कि बेला, साड़ी तो इसने फेंक दी थी, इस पे कहां से आई, तुम्हारे पास कहां से आई? तो उसके साथ क्या घटना हुई थी, उसकी जीभ दब गई थी उसमें, तो उससे बोला नहीं जा रहा था, फिर भी उसने लंगड़ाते जैसे भी बोला। तो उसने बताया कि मैंने साड़ी बाहर फेंक दी थी, मैं बाहर देखने गया तो साड़ी वहां थी नहीं। तो कहने लगी कि मुझे आपकी लड़की, जो दीदी, जो उनका नाम बता दिया कि वो देके गई, आपकी बेटी देके गई। तो उनके साथ उनकी बेटी भी दिख रही, मैं तो, मेरी तो इनसे कोई बात ही नहीं हुई किसी भी प्रकार की, और ना मुझे साड़ी के बारे में कुछ पता। तो पुजारी जी बोल पड़े, बेला, मुझे पता है साड़ी कौन लाया। अच्छा, आपको पता है, बताइए। ये बैठे हमारे जगन्नाथ जी। इशारा किया। बेला, तेरी भक्ति से ये इतने खुश है कि जो साड़ी इस कारीगर ने बाहर फेंकी, उसको इस सोम अपने हाथ से उठा के बुनकर काका की बिटिया का रूप लेके तेरे पास आए। यही हुआ था दोस्त। इस कथा के सार से मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आप आभास करो, हम ठाकुर जी से जितना प्यार करते हैं, हम उनको अपना जितना प्रेम देते हैं, आप देखो वो हमें वापस कितना गुना लौटा करके देते हैं। इतना तो कोई माँ बाप भी अपने बच्चे को के कपड़े को पकड़ करके नहीं चल सकते, जिस प्रकार से तीनों लोगों के मालिक, सृष्टि के मालिक उस साड़ी को लेके। क्यों? कि मेरे बच्चे को दुख नहीं होना चाहिए। लेकिन वो निश्चल प्रेम, वो विश्वास, वो भक्ति जो बेला में थी, वो हर इंसान में नहीं हो पाती। इसीलिए मैं कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखो, क्योंकि विश्वास मजबूत होगा तो अपने ठाकुर से उतना ही प्रेम होगा जितना अधिक मजबूत विश्वास होगा। तो साथियों, आपसे एक अनुरोध कि आपके साथ कोई अनुभव हुआ है अब या पहले ऐसा
कि श्री हरि नारायण या ईश्वर के किसी भी रूप को, जिस रूप को आप पूछते हैं, आपकी किसी भी रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में कहीं कोई ऐसी सहायता की है, आपको महसूस हुआ कि साक्षात नारायण मेरे साथ थे या उन्होंने ही ये कार्य किया है, तो कृपया मुझे शेयर जरूर करें ताकि मैं लोगों को बता सकूं आम जन का किस्सा, जिससे सबको ये पता चले कि हमारे ठाकुर जी मीराबाई जैसे बड़े भक्तों से ही प्रसन्न नहीं होते, हम जैसे तुच्छ मानवों से भी प्रसन्न होते हैं, जो कभी भूले भटके उनको घड़ी दो घड़ी याद करते हैं। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में किसी और भक्त की कथा लेकर। हरे कृष्णा, राधे राधे।